नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा घर में देवताओं को जल चढ़ाने के लिए अलग और बजाने के लिए अलग शंख रखना चाहिए। इसी प्रकार जब भी कभी आप शंख बजाते हैं तो उसे हमेशा धोकर ही उचित आसन में या फिर किसी पात्र में रखना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ घर में कब और कितनी बार शंख बजाना चाहिए, शंख के क्या नियम होते हैं, किन देवी देवताओं की पूजा में शंख बजाना चाहिए और किन देवी देवताओं की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। सारी जानकारी आपको संपूर्णता से इस वीडियो के माध्यम में दी जाएगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके और आप जान सकें कि शंख का घर के मंदिर में होना कितना अनिवार्य है, घर में वातावरण कैसा रहता है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार अक्सर ईश्वर और मंगल कार्य में शंख बजाया जाता है। यदि आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या आपके घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है तो शंख का बजाया जाना बहुत अनिवार्य है। यदि बात करें रोजाना की पूजा की तो शंख को हमेशा सुबह के समय और शाम की पूजा के दौरान जरूर बजाना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी पहर में शंख को नहीं बजाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान जब कभी भी शंख बजाना हो तो पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद शंख को एक साथ 3 बार बजाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि यदि आप महादेव की पूजा कर रहे हैं तो भूलकर भी शंख ना बजाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार जहां भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है, वहीं हमारे देवों के देव महादेव की पूजा में शंख का प्रयोग करना पूरी तरह से मना है, वर्जित है। शिव पूजा में कभी भी जल चढ़ाने के लिए या फिर बजाने के लिए शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदू धार्मिक शास्त्र के अनुसार पूजा घर में शंख को रखने के कुछ नियम बताए गए हैं और वास्तु के अनुसार भी शंख को हमेशा पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए। यदि आप शंख को पूजा घर की बजाय किसी और जगह पर रखना चाहते हैं तो आप उसे अपने घर के पूजा के उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्नान पर आसन देकर रख सकते हैं। शंख को वहां पर किसी आसन या पात्र के नीचे कुछ रख कर ही रखें, उसका खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रखें। फ्रेंड्स, आगे जो नियम है वो इस प्रकार है। अगर आपने शंख घर में रखा है तो एक नहीं बल्कि 2 शंख लेकर रखें। बजाने के लिए एक अलग शंख रखें और अभिषेक के लिए दूसरा शंख रखें। भगवान की पूजा करने वाले शंख को भूलकर भी ना बजाएं, ऐसा करने से वे जूठा हो जाता है। जिस शंख से आप बजा रहे हैं उससे देवी देवताओं को अभिषेक ना करें, उनकी पूजा कतई ना करें। आगे जो नियम है, बजाने वाले शंख से कभी पूजा नहीं करनी है आपको। पूजा घर में एक ही शंख रखें जो कि पूजा के लिए है। दूसरा शंख पूजा घर या मंदिर के आसपास सफेद रंग के कपड़े में लपेट कर आप रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव को और सूर्य देवता को भूलकर भी शंख से जल अर्पित नहीं करना है। शंख को बजाने से पहले गंगा जल से धो लेना चाहिए और अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा वाले शंख से हमेशा जल भरकर ही रखें। नियमित रूप से पूजा के बाद घर में इस जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का वास रहता है और इसी के साथ साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। फ्रेंड्स, इस बात का खास तौर पर याद ध्यान रखें कि आपको अपने घर का पूजा का शंख किसी को भी इस्तेमाल के लिए नहीं देना है और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के शंख को अपने घर में पूजा के लिए इस्तेमाल करना है। शंख सुबह और शाम के समय बजाना ही अति शुभ माना जाता है, बाकी समय में इसको बिल्कुल भी नहीं बजाना है।
शंख से कुछ उपाय भी किए जाते हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में घर में शंख को रखने और बजाने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि ईश्वर की पूजा करने के बाद शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़क दिया जाए तो सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और इसी के साथ साथ घर में हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वेदों और पुराणों में भी बताया गया है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। पूजा की शुरुआत के समय और आरती के अंत में जिन घरों में शंख बजाया जाता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख ध्वनि की जो गुंजन है वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि शंख की पूजा घर में किस प्रकार की जाती है। आपको बता दूं कि हर पूजा में घंटस्थ देवता यानी कि घंटी शंख की पूजा भी करने का विशेष विधान है। शंख की पूजा करने का एक विशेष महत्व है जिसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद एक पात्र में शंख को दूध, गंगाजल आदि से स्नान करवाएं। साफ सुथरे कपड़े से पोंछकर दूध और केशर मिश्रित घोल से शंख पर श्री एकाक्षरी मंत्र लिखें और उसे तांबे और चांदी के पात्र में स्थापित कर दें। जिसके पास चांदी का पात्र नहीं है वे उसे तांबे के पात्र में भी रख सकते हैं। इसके बाद रोली और अक्षत की मदद से उसको तिलक करना है, सफेद पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, घी का दीपक जलाना है। इसके बाद सच्चे मन से शंख का ध्यान करना है। जिनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही वो एक सरल सा उपाय कर सकते हैं जो कि शंख से किया जाता है। धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लपेटकर लाल कपड़े में लपेटना है। आपको तिजोरी वाले स्थान पर स्थापित कर लें। ऐसा करने से आपको अपने घर में आर्थिक स्थिति में लाभ दिखाई देगा, आर्थिक समस्याएं दूर होती दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें शंख से लेकर कि अपने घर में यदि आप शंख रखना चाहते हैं तो किस प्रकार का शंख आपको किस नियम के साथ रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।